बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। सिंध टेस्टिंग सर्विस डिपार्टमेंट की जानिब से इन्विजिलेशन एंड एग्जामिनेशन स्टाफ की 600 वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो भी ऑल ओवर दी सिंध से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल सिंध का है वो इन वैकेंसीज़ में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज़ की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ आपको वीकेंड की बेसिस के ऊपर ही आपको जॉब असाइन की जाएगी। अगर इन वैकेंसीज़ की तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास, इसके अलावा अगर आपके पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री भी है देन भी आप इन वैकेंसीज़ में इजीली अप्लाई कर सकते हैं एसटीएस की वेबसाइट के थ्रू। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कौन सी पोस्ट के लिए, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इन जॉब्स के अप्लाई के प्रोसेस के लिए अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे और आपने किस तरीके से अपना चालान जनरेट करना है। चालान जनरेट के बाद आपने चालान कहाँ पे अपलोड करना है। तो इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके कवर करूंगा ताकि जब आप लोग अपने ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो मैंने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आप सबके सामने ओपन की हुई है। सिंध टेस्टिंग सर्विस डिपार्टमेंट की जानिब से, ISTS की जानिब से आपको यहाँ पे न्यू वैकेंसीज देखने को मिलेगी जो कि पार्ट टाइम जॉब्स होंगी। ठीक है, ये जॉब्स क्यों अनाउंस की गई हैं, किस चीज़ के लिए? रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के लिए, एडमिशन टेस्ट के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, मतलब जो भी टेस्ट सेंटर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर्स वगैरह होते हैं उनकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। और ये क्रॉस दी सिंध प्रोविंस, मतलब आप सिंध के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके सिंध के ही डिस्ट्रिक्ट्स में ही आपके यहाँ पे टेस्ट, जो भी जहाँ पे टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जैसे हमारे पास हैदराबाद हो गया, कराची, सखल, लाड़काना, मीरपुर खास, जितने भी सिंध के डिवीजन है वहाँ पे जो सेंटर्स है वहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ असाइन की जाएंगी। और यहाँ पे बाकायदा आपकी जो ड्यूटीज़ असाइन आपको की जाएंगी, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी वो आपको सिर्फ वीकेंड की बेसिस पे ही, सैटरडे और संडे, पब्लिक हॉलीडेज एंड वेयर नेसेसरी, यानी ड्यूरिंग वीकेंड्स पे भी आपको यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ड्यूटीज़ अपनी परफॉर्म करनी पड़ेंगी। यहाँ पे नेम ऑफ पोजीशंस की बात की जाए, सबसे पहले चीफ एग्जाम सुपरवाइजर की वैकेंसी है जिसके लिए एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास कम से कम मास्टर्स होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। फॉर सपोज अगर आपने बीए या बीएससी की हुई है और उसके बाद अगर आपने कोई भी बैचलर आगे 16 साल की मुकम्मल की हुई है तो आपकी वो मास्टर्स ही हुई। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि मास्टर्स मतलब जिन्होंने 14 साल की तालीमी काबिलियत हासिल करने के बाद आगे फर्दर 2 साल और लगा दिए तो उनकी वो मास्टर्स इंक्लूड हो जाएगी, कंसिडर की जाएगी। और जिन्होंने डायरेक्ट बीएस मुकम्मल किया या बीई मुकम्मल किया, मतलब 16 साल की तालीमी काबिलियत किसी ने मुकम्मल की है तो वो बैचलर्स कंसिडर की जाएगी। यहाँ पे इसकी 10 वैकेंसीज हैं। नंबर सेकंड, आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिलेगी जो कम से कम मिनिमम आपके पास 14 साल की तालीमी काबिलियत लाजमी होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, जिसकी 20 सीटें हैं। नंबर थर्ड, आपको टेस्ट सेंटर जोन सुपरवाइजर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसकी भी क्वालिफिकेशन सेम है, कम से कम 14 पास आप होने चाहिए, 10 वैकेंसी है। नंबर 4, आपको यहाँ पे इन्विजिलेटर की वैकेंसीज देखने को मिलेगी जो कि इंटरमीडिएट बेस की पे है और जिसकी 500 वैकेंसीज हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो आपको इन्विजिलेटर्स की वैकेंसीज देखने को मिलेगी जिसकी 500 सीटें हैं जो कि 12वीं पास के ऊपर है। मतलब अगर आपने इंटरमीडिएट पास की तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे रेजिडेंस इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पे ग्रेजुएशन बेस पर, जिसकी 10 सीटें हैं। फिर सिक्योरिटी वेरिफिकेशन ऑफिसर की यहाँ पे कम से कम आपके पास मैट्रिक पास होनी चाहिए, इसकी 40 सीटें हैं। फिर सेंटर प्लानिंग एंड दी मॉनिटरिंग ऑफिसर की यहाँ पे कम से कम बैचलर की डिग्री आपकी होनी चाहिए और इसकी 10 सीटें हैं। अगर आप इन तमाम सीटों का सम करेंगे तो आपको यहाँ पे 600 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए, जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ एसटीएस की वेबसाइट पर जाके ही आपने अप्लाई करना है और आपने कहीं और वेबसाइट पर जाके अप्लाई नहीं करना। तो बराए मेहरबानी वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ तमाम अपडेट्स कवर करूँगा कि किस तरीके से आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई के बाद आपने किस तरीके से अपना जो चालान वगैरह जनरेट करना है, बैंक में पे करना है, फिर आपने कहाँ पर चालान अपलोड करना है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे आ रहा है कि जो भी एप्लीकेंट्स होंगे उन्होंने बाय हैंड, कुरियर, ईमेल वगैरह जो भी आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो इंटर नहीं की जाएगी। ओनली जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनका टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा। यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो पार्ट टाइम असाइनमेंट बेस्ड की बेसिस के ऊपर उनको यहाँ पे बाकायदा जो खर्चा वगैरह उनकी पेड मतलब सैलरी उनको दी जाएगी। कैंडिडेट्स यहाँ पे असाइन की जाएंगी ड्यूटीज एग्जामिनेशन सेंटर क्रॉस सिंध बाय दी रिक्वायर्ड बाय दी एसटीएस। मतलब इनका ये है कि आपको यहाँ पे जो ड्यूटीज असाइन की जाएंगी आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स में की जाएगी पूरे सिंध के बाय एसटीएस के थ्रू। ठीक है, होपफुली आपकी ये वाली लाइन भी कवर हो चुकी होगी। अगर आपको भी सरकारी मुलाजम में रिटायर्ड वगैरह हो चुके हैं तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है।
बाकी इन्होंने बताया गया है कि इसके लिए कोई भी इंटरव्यू वगैरह या टेस्ट के लिए, ट्रेनिंग के लिए इदारा आपको कोई भी खर्चा वगैरह नहीं देगा। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो देन उसके बाद आपको यहाँ पे खर्चा वगैरह दिया जाएगा। यहाँ पे जो आपने अप्लाई करना है वो आपने 10 दिन से पहले आपने अप्लाई कर लेना है, और इसकी जो ऑफिशियली लास्ट डेट अप्लाई की वो 8 जुलाई 2026 से पहले आपने अप्लाई कर लेना है। नाउ कम टू द पॉइंट हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस इस जॉब के लिए। तो आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आना है और आपने इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर ही आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, यहाँ पे जैसे आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास दो सबसे पहले टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट आएगी। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि बराए मेहरबानी आपने एडवर्टाइजमेंट को, जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में रीड कर ले, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो उर्दू में भी ये वाली एडवर्टाइजमेंट रीड कर सकता है, बट मुझे इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर लगा तो मैंने आप सबके साथ इंग्लिश में रीड करके बता दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि तो टू अप्लाई के लिए आपने सिंपली अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पर दबाना है। तो इस टाइप का आपका ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तमाम यहाँ पे वैकेंसीज यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। वो भी आपके ऊपर है, आपकी क्वालिफिकेशन की बेस के ऊपर है कि आपने किसके लिए अप्लाई करना है। आपने जैसी पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आप अपना यहाँ पे नाम एंटर करना है। फिर आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आपने यहाँ पे वो एंटर करना है। अपने वालिद साहब का नाम आपने एंटर करना है। फिर आपका जो भी सीएनआईसी नंबर होगा विदाउट डैश आपने एंटर करना है। आप जेंडर मेल फीमेल जो भी हो आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आपने वो एंटर करनी है। फिर अपने घर का मुकम्मल एड्रेस और घर का परमानेंट एड्रेस भी आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, मुस्तकिल पता। देन यहाँ पे आपका पोस्टल डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपने वो एंटर करना है। अपना मोबाइल नंबर देना है जो कि कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, और आपने मेक श्योर करना है कि उसी के ऊपर आपको एसएमएस वगैरह आएंगे। देन उसके बाद आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी देना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो येस करेंगे, अगर आप नहीं है तो आपने नो कर देना है। आपका मज़हब कौन सा है आपने वो एंटर करना है। अगर आप माजूर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इसे छोड़ देना है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है तो यहाँ पे इंटर एक्सपीरियंस और उतने महीने आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। आप कौन से सूबे से बिलोंग करते हैं, ज़ाहिर सी बात है सिंध वाली अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे सिंध कीजिएगा। डिवीजन आपका कौन सा डिवीजन है आपने वो एंटर करना है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपने वो एंटर करके यहाँ पे इन्विजिलेटेड ड्यूटी सेंटर आप किस सेंटर में आप ड्यूटी करना चाह रहे हैं आपने यहाँ पे वो एंटर कर देना है। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई और डिवीजन वाले भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनकी ड्यूटीज़ यहाँ पे सिंध में लगेंगी तो उनका यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे वही अप्लाई कीजिएगा जो कि सिंध से होंगे। देन आपने अपनी यहाँ पे तस्वीर अपलोड करनी है जिसका साइज़ 400 KB होना चाहिए। नंबर सेकंड इज़ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपने सबसे पहले मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। आपने मैट्रिक किसमें की है, कौन से बोर्ड से की है, कौन से साल में मुकम्मल की है, कितने नंबर आपके, कितने नंबरों में से आपकी कितनी परसेंटेज बनी। इसी तरीके से आपने इंटरमीडिएट और इसके अलावा अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री की है तो आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देनी है। नेक्स्ट व्यूअर्स, आपके पास सर्टिफिकेशन आ जाएगी। अगर आपने कोई भी किसी किस्म का भी सर्टिफिकेट किया हुआ है तो आपने सर्टिफिकेट का नाम, कौन से इदारे से आपने किया है, कौन से साल में मुकम्मल किया है, कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से और आपकी परसेंटेज कितनी बनी है। अगर आपने किसी भी इदारे में वगैरह में काम किया तो आपने उस इदारे का सबसे पहले आपने की वहाँ पर कौन सी पोजीशन थी, आपने अपनी पोजीशन का नाम यहाँ पे एंटर करना है। इदारे का नाम, स्टार्टिंग टू एंडिंग डेट यहाँ पे आपने एंटर कर देनी है। फिर आपने अंडरटेकिंग पे यहाँ पे सिंपली इस पर टिक करके अपना जो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। जस्ट आपने यही काम करना है, ठीक है। इसके बाद आपने कोई भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड वगैरह करके किसी को भी सेंड नहीं करना, क्योंकि ये वाली चीज़ इन्होंने साफ साफ एडवर्टाइजमेंट में बता दी कि अगर आपने को अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है हमें बाय हैंड कोरियर या ईमेल वगैरह के थ्रू भेजा तो वो इंटरट नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई के बाद सिंपली आप जैसे अपनी जो प्रोफाइल सबमिट कर देंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे चलान वाला, डाउनलोड एंड अपलोड योर पेड चलान। आपने सिंपली क्लिक हेयर पर दबाना है तो इस टाइप का आपका पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। देखा जाए तो आपका जो भी यहाँ पे सीएनआईसी नंबर होगा आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे। यहाँ पे जो आप यहाँ पे देखा जाए अगर आपने कोई भी गलती से एप्लीकेशन फॉर्म में कर दी ना, वही आपका सीएनआईसी नंबर पर रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो बराए मेहरबानी आपने यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है, लाइक योर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अपना ज़ाती नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो कि कैंडिडेट गलत देते हैं, तो आपने ये वाली चीज़ें तमाम बिल्कुल सही देनी है। जिससे आप अपना यहाँ पे सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे और आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा आप यहाँ पे उस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपका सिंपली डाउनलोड चलान आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिक जनरेटेड चलान। उसके ऊपर बैंक भी मेंशन होगी। आपने सिंपली उस बैंक में जाकर अपना चलान जो है पे करना है। चलान पे करने के बाद आपने सेम पोर्टल पे आना है। फिर आपका जो भी सीएनआईसी नंबर होगा आपने वो एंटर करना है। आपका जो चलान नंबर होगा विदाउट डैश आपने वो एंटर करना है और आपने यहाँ पे लास्ट में अपने चलान की तस्वीर यहाँ पे अपलोड करके आपकी जो चलान आपने अपना अपलोड कर देना है। चलान अपलोड करने के बाद फिर फाइनल आपका यही स्टेप है कि आपकी जो दरखास्त है वो ऑफिशियली सबमिट हो जाएगी जिस वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया होगा एसटीएस की डिपार्टमेंट में सिंध गवर्नमेंट की तहत, ठीक है। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्यूरीज थी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैंने तमाम कवर करने की कोशिश की होंगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो आप हमारा यूट्यूब का कमेंट
कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कीजिएगा। मुझसे जितना हो सका मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। व्यूअर्स, यहाँ पे वीडियो एंड करने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे इन वैकेंसीज़ में अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हम यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। और व्यूअर्स, वीडियो एंड करने से पहले यहाँ पे छोटी सी अनाउंसमेंट में ये भी करना चाहूँगा कि हमने ऑफिशियली अपने जो यूट्यूब चैनल का नाम है आप सबकी रिक्वेस्ट पे चेंज कर दिया गया है। और अभी जो हमारे चैनल का नाम है लेट्स लर्न विद उमर अली से करियर अपडेट सब हो चुका है। तो बराए मेहरबानी आपने भी मिसगाइड नहीं होना। आप ये ना समझिएगा कि हमारा चैनल वगैरह कोई हैक हो चुका है। हमने ये तमाम आप सबकी पर्सनल यहाँ पे जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किया है, जो कि हमने तकरीबन 1 महीना पहले अपने यूट्यूब चैनल पर नाम पोस्ट लगाई थी कि क्या हमने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसके ऊपर हमें यहाँ पे यस के सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे। तो आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर, बिहाफ के ऊपर, आप सबकी रिकमेंडेशन के ऊपर हमने अपने यूट्यूब चैनल का नाम ऑफिशियली चेंज कर दिया गया है। नाउ लेट्स लर्न विद उमर अली टू करियर अपडेट सब हमारे यूट्यूब चैनल का नाम हो चुका है। और इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द अपने फेसबुक और सोशल मीडिया बाकी जो हमारे हैं उनके ऊपर भी ये तमाम आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएगी। तो बराए मेहरबानी अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।